करणी माता के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर यह छोटा रेलवे स्टेशन है। देश विदेश के असंख्य श्रद्धालु करणी माता के दर्शन कर मनोवांछित फल पाने के लिए देशनोक आते हैं। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजित है। राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना, उसके विस्तार और विकास में करणी माता की कृपा मुख्य कारण रही है। करणी माता का जन्म व विवाह मेहाजी चारण की छठी पुत्री के रूप में 1444 में आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी 20 सितंबर 1387 के दिन हुआ था। उनका विवाह साटिका ग्राम के निवासी दीपोजी के साथ हुआ, पर वे वैवाहिक जीवन से विरक्त रही। उनकी प्रेरणा से दीपोजी का विवाह उनकी छोटी बहन गुलाब के साथ हुआ। करणी जी ने छोटी बहन के चारों पुत्रों को पुत्रवत माना। ये चारों पुत्र बारी बारी एक एक मास तक करणी माता की सेवा में रहते थे। बाद में वही करणी माता के मंदिर के पुजारी बने। अब उन्हीं के वंशज बारी बारी मंदिर में पूजा करते हैं। करणी माता का देहावसान। करणी माता द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी 1595 यानी 23 मार्च 1538 को 151 वर्ष की आयु में लौकिक शरीर त्याग दिया था। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को देशनोक के उसी गुम्बारे में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई जिसमें वे निवास किया करती थी। उस गुम्बारे का निर्माण उन्होंने अपने हाथों से किया था। कालांतर में उसी गुम्बारे के ऊपर मंदिर बना जिसका क्रम से विकास होता रहा। करणी माता के मंदिर का विकास। सर्वप्रथम बीकानेर नरेश राव जेतसी ने गुम्बारे के ऊपर कच्ची ईंटों के मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने करणी माता की कृपा से बाबर के पुत्र कामरान पर विजय प्राप्त की थी। उसी विजय के उपलक्ष्य में निर्माण कार्य करवाया गया। तत्पश्चात बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने माता की कृपा से मराठों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राव जेतसी द्वारा कराए गए निर्माण के स्थान पर पक्का निर्माण करवाया। तत्पश्चात बीकानेर नरेश गंगा सिंह के शासन काल में सेठ चांदमल ने सफेद संगमरमर के भव्य कलात्मक द्वार का निर्माण करवाया। इस प्रकार करणी माता का वर्तमान मंदिर स्वयं करणी माता द्वारा अपने आवास हेतु निर्मित गुम्बारे का विकसित रूप है। अंधे बना खाती ने बनाई करणी माता की प्रतिमा। गुम्बारे में प्रतिष्ठापित करणी माता की मूर्ति का निर्माण जैसलमेर के बना खाती द्वारा किया गया था। ये मूर्ति जैसलमेरी पत्थर से निर्मित है। बना खाती अंधा हो गया था, उसे करणी माता ने दृष्टि प्रदान कर दर्शन दिए। बना ने माता का जिस रूप में दर्शन किया उसी रूप को पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिया। मूर्ति में करणी माता के चेहरे पर सौम्य मुस्कान है, नेत्र मुद्रित है, सिर पर मुकुट पर छत्र बना हुआ है, गले में हार और दुलड़ी मोतियों की माला है, हाथों में भुजबंद और चूड़ा है, पैरों में पायल और कमर में करधनी है, कांजलि व दाबलिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल है जिसके नीचे महिषासुर का सिर है। बाएं हाथ में नरमुंड की चोटी पकड़े हुए हैं। करणी माता की मूर्ति के बिल्कुल पास में काला और गोरा भैरव है। दाहिनी तरफ करणी माता की 5 बहनों की मूर्तियां तथा आवड़ जी की मूर्तियां पत्थर पर खुदी हुई स्थापित है। करणी माता की आरती व चीरजा। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती के अतिरिक्त प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विशेष पूजा व भोग आरती होती है तथा जागरण होता है। जागरण में माता जी का गुणगान होता है जिसे चीरजा कहते हैं। देशनोक की तेमड़ा राय और नेहेड़ी जी। देशनोक में करणी माता से संबंध 2 और स्थान है। पहला आई माँ तेमड़ा राय का मंदिर है। मंदिर में तेमड़ा राय की मनोहर प्रतिमा है। चौकोर पाट पर 7 बहनों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। दूसरा स्थान नेहेड़ी जी है। देशनोक की स्थापना से पहले करणी माता पास के बीड़ में रहती थी। वहां उन्होंने दही बिलोने के लिए नेहेड़ी के रूप में खेजड़ी की गीली लकड़ी रोपी थी। वह नेहेड़ी हरी भरी खेजड़ी हो गई। सदियों से खेजड़ी की नेहेड़ी जी नाम से पूजा हो रही है। चूहों वाली माता करणी माता। करणी माता के मंदिर की ये विलक्षण विशेषता यहाँ स्वच्छंद विचरण करते हुए चूहे हैं। उन्हें काबा कहा जाता है। इस विषय में श्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी अपनी पुस्तक में हमारी कुल देवियों में लिखते हैं, माताजी के मंदिर में काबे बहुत सारे हैं जो सर्वत्र मंदिर भर में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। उनकी अधिकता के मारे दर्शनार्थियों को बहुत बच बचकर मंदिर में चलना पड़ता है जिससे वे दबकर मर ना जाएं। कहते हैं देवी जी के वंशज चारण लोग ही मरने पर काबा हुआ करते हैं और फिर काबे से चारण होते हैं। यमराज पर क्रोधित होने के कारण ही उन्होंने अपने वंशजों के लिए ऐसा प्रबंध किया था। यही कारण है कि लोग
इन्हें भी आदर की दृष्टि से देखते हैं और श्रद्धा अनुसार दूध मिठाई आदि खिलाया करते हैं। इन चूहों के कारण लोग इन्हें चूहों वाली माता भी कहते हैं। इन चूहों के बीच कभी कभी सफेद चूहे के रूप में घूमती देवी जी भी भक्तों को दर्शन दिया करती है। ये काबे मंदिर की मर्यादा से मर्यादित है। ये मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए कहा जाता है काबाकार लोपे नहीं। गो रक्षक दशरथ मेघवाल का देवरा। मंदिर के अंततः प्रकोष्ठ के पार्श्व भाग में करणी माता के ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा है। दशरथ मेघवाल लुटेरे कालू पेथड़ से गायों को बचाने के संघर्ष में मारा गया था। भक्त वत्सल माता ने उसकी सेवा का सम्मान करते हुए उसकी स्मृति का अमिट बना दिया। सावन भादवा कड़ाव। दशरथ के देवरे के पास ही दो बड़े कड़ाव रखे रहते हैं। इन्हें सावन भादवा कहा जाता है। इन कड़ावों में माता का प्रसाद बनता है। सावन भादवा के पास ही हवनशाला है, जहाँ दुर्गाष्टमी को हवन होता है। करणी माता लोक देवी है। सब समाजों के भक्त श्रद्धालु इनके दर्शनार्थ आते रहते हैं। कुछ समाज में इन्हें कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। भारत के अनेक भागों में करणी माता के मंदिरों का निर्माण हो गया है। इन मंदिरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सुख देना दुख दूर करना मेरी माँ करणी रोगा, चरण शरण दे चारणी, थन बार बार प्रणाम।